अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक दुकान जहाँ रमज़ान में कीमतें नहीं बढ़ती। रमज़ान का महीना शुरू होते ही एशिया खुर्दनोशों की कीमत में इजाफा होता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में भी अरूजी पर होती है। लेकिन ज़िला खैबर एजेंसी के इलाके जमरूद में नरखन सिंह पर अपनी दुकान पर एशिया की कीमतें हुकूमत नरखे से भी कम रखते हैं। ज़िला खैबर एजेंसी के इलाके जमुर्द के बाज़ार में नजीन सिंह ने 1991 में करियाने की दुकान खोली थी। आगाज़ में दुशारी पर यह थी कि कबाइली अवाम इसकी दुकान से ख़रीदारी में झंझट महसूस करते थे, क्योंकि नजीन का ताल्लुक़ इनके मज़हब से नहीं था। लेकिन नजीन सिंह मायूस नहीं हुआ। नजीन खुद को गो और शर्मीला इंसान है और सिर्फ अपने गायकों और इलाके के बुजुर्गों से गुफ्तगू करता है। इलाके में दहशतगर्दी की लहर से सिख और मसीह बरादरी के लोगों अपने मज़हब के लोगों तक ही महदूद होकर रह गए। लेकिन 25 साला सिंह का बेटा गरमीत सिंह अपने वालिद के बरअक्स लोगों के साथ हर वक्त राब्ते में रहते हैं। गरमीत सिंह कहते हैं कि जिस इलाके में बंदा रहता है तो ये इसका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को फ़ायदा दे। हम भी साल के 11 महीने खुद के लिए कमाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि अगर रमज़ान के महीने में इलाके के गरीब लोगों को फ़ायदा दें, बग़ैर मुनाफे एशिया फ़रोख्त करें। जमुर्द बाज़ार में पाक अफ़गान शाहरा पर वाक़िया खुलसा किराना स्टोर में नरजन और इसके बेटे पूरे महीने किसी भी आइटम में अपना मुनाफा नहीं रखते और यहाँ तक कि दुकान का किराया भी अपने जेब से देते हैं। गरमीत ने रमज़ान के शुरू होते ही दुकान पर नरखा नामी लगाया। दुकान का सील बढ़ गई है और क्योंकि ये वो हर शय की कीमत खरीदते ही कीमत फ़रोख्त थी। और ज़िला खैबर एजेंसी के डिप्टी कमिश्नर के हाथों लिखे नरखे नामा को पेनाफ्लेक्स पर ज़िला इंतज़ामिया जमुर्द डिस्ट्रिक्ट खैबर की तरफ से फेयर प्राइफ शॉप बराए रमज़ान लिखकर दुकान पर लगा दिया। हालांकि गरमीत सिंह को हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ या पैकेज नहीं मिलता, वो कहते हैं कि ना ही इनको हुकूमत से रिलीफ लेने की कोई ज़रूरत है। जमुर्द बाज़ार में 1000 के लगभग दुकानें हैं, लेकिन गरमीत कहता है कि इनकी सेल पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा है। इनके ज़्यादातर गायक आधा किलो और 1 किलो ख़रीदने वाले गरीब और कम आमदन वाले लोग हैं। मेरी दुकान में रोज़ाना लाखों का सेल होता है। एग्ज़िट तो नहीं बन सकता, लेकिन लाखों में है। रमज़ान में हम कोई मुनाफा नहीं कमाते, बस अगर अफ्तारी के वक्त गरीब बंदे के मुंह से दुआ निकले और कबूल हो जाए तो करोड़ों रुपए मुनाफा हमारे लिए ज़्यादा है। नरजीन सिंह जमुर्द बाज़ार के मशहूर ताजिर में से एक हैं। कम नर्ख और आला क्वालिटी के साथ साथ वो इनके बेटे इलाके की रस्म व रिवाज मजहबी अकायद को भी इज़्ज़त करते हैं। वो जुम्मे के दिन अपनी दुकान बंद रखते हैं क्योंकि इनकी दुकान जमुर्द जामा मस्जिद के करीब है। वो कहते हैं कि जुम्मा मुसलमान का दिन है, इसलिए हम अपनी दुकान इसलिए बंद करते हैं। 72 साला गुल अमीन काका का ताल्लुक़ खैबर एजेंसी के इलाके तेरास से है और राजकल में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से इलाके बदर हुए हैं। इनका छोटा बेटा दिहाड़ी पर मजदूरी करता है। DW से बात करते हुए वो कहते हैं कि मुझे इस दुकान से कम कीमत पर अशिया मिलती है, तो मुझे इनकी मज़हब से लेन देन नहीं है। मेरे लिए मेरा दीन और इसके लिए इसका दीन है। गुल अमीन काका कहते हैं कि जंगल की खूबसूरती मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों और जड़ी बूटियों जानवर से होती है। इस तरह माशरे की खूबसूरती मोहब्बत और अमन भाईचारे से रहने से, जहाँ के मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग एक साथ अमन में रहें। अरशाद खान का ताल्लुक़ जमुर्द से है। वो पेशे से वो उस्ताद हैं। अरशाद खान हर महीने तनख्वाह के नरखे की दुकान से घर के पूरे महीने का राशन खरीदते हैं। वो कहते हैं कि कम तनख्वाह और महंगाई एक मुसलसल मसला है। मुझे महंगाई की वजह से 2 चीज़ें याद होती हैं, नरखन सिंध की दुकान और रमज़ान में एशिया महंगी हो भी तो नरजन सिंह की दुकान पर महंगी नहीं होती। अरशाद खान भी इलाके के दीगर लोगों की तरह नरजन सिंह की इन खिदमात के मुतारिफ हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर आपकी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।